हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जलवायु के बारे में, जिसके अंतर्गत जलवायु विज्ञान की परिभाषा, वर्षा मापक यंत्र, दाब-मापी, जलवायु के आधार पर कृषि क्षेत्रों का विभाजन और कृषि पर जलवायु का प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जलवायु क्या है। जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जलवायु मौसम के काफ़ी करीब माना जाता है, लेकिन जलवायु और मौसम में कुछ अंतर है। जलवायु एक बड़े क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि मौसम अपेक्षाकृत कम समय के लिए एक छोटे क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी विस्तृत भूभाग में कई वर्षों की लंबी अवधि तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं के औसत को उस स्थान की जलवायु कहते हैं, तथा जलवायु के कारकों को क्रमबद्ध अध्ययन जलवायु विज्ञान कहलाता है। देश के किसी भी कृषि क्षेत्र में कृषि पर और पौधों की वृद्धि विकास पर जलवायु का बहुत असर पड़ता है। इसीलिए जो भी फसलें उगाई जाती हैं वो मौसम के अनुकूल ही उगाई जाती हैं। मौसम के आधार पर फसलें 3 तरह की होती हैं। पहला खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद। खरीफ का समय जून जुलाई से लेकर अगस्त से सितंबर तक माना जाता है और रबी का मौसम अक्टूबर नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक माना जाता है, तथा जायद का मार्च अप्रैल से लेकर मई जून तक माना जाता है। तो जिन क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में अधिक वर्षा होती है और वातावरण गर्म और नम होता है, ऐसे स्थानों पर धान और गन्ना की खेती बहुत अच्छी होती है। खरीफ फसल की अच्छी पैदावार के लिए बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बढ़िया माना जाता है। रबी के मौसम में गेहूँ, आलू, मटर आदि सब्जी की फसलें उगाई जाती हैं। यदि जाड़े के दिनों में बारिश हो जाती है तो फिर फसलों में पाला से हानि की संभावना बहुत कम हो जाती है। गर्मी के मौसम में लू, धूप को सहन करने वाली कुछ फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू आदि फसलें अच्छे से उगाई जाती हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तीनों फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं, रबी, खरीफ और जायद। अब हम जानते हैं किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में कैसे हम जान सकते हैं। किसी भी स्थान की जलवायु को मापने के लिए उस स्थान में तापमान के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि वहाँ कब तापमान अधिक होता है, कब तापमान कम होता है और कब नॉर्मल रहता है, और उस स्थान पर कब वर्षा शुरू होती है, कब वर्षा ख़त्म होती है और कितनी वर्षा होती है, और वहाँ हवाएं किस दिशा में चलती हैं, कितनी तेज़ चलती हैं, और उस स्थान की वायुदाब कैसा रहता है। इन्हीं 4 चीज़ों के अध्ययन से हम पता कर सकते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है। तो तापमान मापने के लिए तापमापी यानी थर्मामीटर का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा मापने के लिए वर्षा मापी यानी रेन गेज का, और वायु वेग नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, तथा वायुदाब के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का विभाजन। तो पहला है उत्तर प्रदेश का पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बनारस, जौनपुर आदि। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर। अगला है उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया और गोरखपुर जनपद के क्षेत्र आते हैं। अगला है दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, इसके अंतर्गत आगरा मंडल के सभी ज़िले आते हैं। अगला है पश्चिम के मध्य का मैदानी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं आदि का क्षेत्र आता है। अगला है मध्य मैदानी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज मंडल आता है। तो ये रहा जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख जिलों के विभाजन। अब बात करते हैं जलवायु का हमारी कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जलवायु और मौसम का पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु और पौधों पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसी तरह कृषि पर भी
जलवायु और मौसम का प्रभाव पड़ता है। जैसे जब किसी भी क्षेत्र में तापमान अधिक होगा तो वहाँ की मिट्टी में नमी की कमी हो जाएगी। नमी की कमी से मिट्टी में लवणता बढ़ जाएगी, जिससे इसकी उत्पादन और उर्वरता क्षमता प्रभावित होगी। तो जब मिट्टी पर प्रभाव पड़ेगा तो उसका सीधा सीधा फ़र्क पौधों की वृद्धि पर भी पड़ेगा। तापमान में वृद्धि के कारण मृदा में नमी हो जाती है, जिससे पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता। फसलें ज़्यादातर सूखने लगती हैं। इसका प्रभाव फसलों के उत्पादन पर भी पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें तथा साथ में आप ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। साथ में आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।